मिस्टर डर्सली बेकरी के पास पहुंचे तो उनका ध्यान अचानक कुछ अजीब सी शक्ल वाले लोगों पर गया। वे सब लबादे ओढ़े किसी राज की तरह आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे थे। डर्सली को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें देखकर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। उन्होंने झुंझलाकर उन पर नजर डाली और तेज कदमों से आगे बढ़ गए। लेकिन जब वो डोनट की थैली हाथ में लेकर वापस लौट रहे थे तो उनकी कानों में उन लोगों की बातें पड़ गईं। पॉटर? हाँ, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सुना है। और उनका बेटा हैरी। ये नाम सुनते ही मिस्टर डर्सली के कदम थम गए, जैसे उनका खून जम सा गया हो। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे उन फुसफुसाते लोगों की तरफ देख तो रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि जाकर कुछ कहें। वो तुरंत सड़क पार करके अपनी दफ्तर की ओर भागे। अंदर जाते ही उन्होंने अपनी सचिव को झिड़क दिया कि उन्हें परेशान न करे। फिर उन्होंने टेलीफोन उठाया, घर का नंबर मिलाना शुरू किया, पर आखिरी पल में रुक गए। रिसीवर वापस रख दिया और अपनी मूंछों को सहलाते हुए सोचने लगे, नहीं, ये सब बकवास है। पॉटर नाम कोई इतना अनोखा नहीं। बहुत से लोग पॉटर होंगे और बहुतों के बेटे का नाम हैरी भी हो सकता है। और वैसे भी मुझे तो ये तक पक्का नहीं है कि मेरा भांजा सचमुच हैरी है। शायद हार्वी व हैरल्ड। उन्होंने तय किया कि मिसेस डर्सली को ये बात बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो अपनी बहन का नाम सुनकर ही भड़क उठती हैं। मगर दिल के किसी कोने में फिर भी बेचैनी बनी रही। उस दिन काम पर उनका ध्यान ही नहीं लग पाया। मशीनें और ड्रिल्स पर सोचने के बजाय उनका दिमाग बार बार उन लबादे वालों और हैरी पॉटर पर अटक जाता। 5 बजे जब वो दफ्तर से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि दरवाजे के ठीक बाहर खड़े एक छोटे से बूढ़े आदमी से टकरा गए। बूढ़ा आदमी लगभग गिर ही पड़ा और डर्सली ने बुदबुदाकर कहा, सॉरी। फिर उन्होंने गौर किया कि वो बूढ़ा आदमी बैंगनी रंग का लबादा पहने था। गुस्सा होने के बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। उसने चहकती ऊंची आवाज में कहा, अरे माफी मत मांगिए साहब, आज तो कुछ भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। खुश हो जाइए, आप जानते हैं कौन अब हमेशा के लिए चला गया है। यहाँ तक कि आप जैसे मगल्स को भी इस शानदार दिन का जश्न मनाना चाहिए। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी हंसते हंसते मिस्टर डर्सली को कस के गले लगा बैठा और फिर मस्ती में झूमते हुए वहां से चला गया।